हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग द चैप्टर प्लानिंग और ये ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी जो है डिफरेंसेस के जो क्वेश्चंस हैं वो रह रहे हैं अभी. सो लेट अस डिस्कस दोज क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी. हमें पता है कि हमने इसके जो मीनिंग्स हैं ऑब्जेक्टिव के स्ट्रेटजी के हम लोग पहले कर चुके हैं. तो अब इन दोनों टर्म्स में जो है ये दोनों टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं. अब इन दोनों प्लान्स के अंदर जो हम लोग डिफरेंस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में. जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक टेबल की फॉर्म में आप इसको क्वेश्चन को करोगे और जो भी डिफरेंसेस के क्वेश्चन होते हैं अगर आप टेबल के फॉर्मेट में करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि कम कंटेंट जो उसमें लिखना पड़ता है और जो है उसमें ज़्यादा हम लोग जो है अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस भी कर पाते हैं. सो इसको शुरू करते हैं. जो बेसिस हैं इसमें बेसिकली डिफरेंस के वो दो बेसिस दिए हुए हैं. एक तो मीनिंग के बेस पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी, और दूसरा हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेन एलिमेंट ऑब्जेक्टिव में कौन से हैं और स्ट्रेटजी में कौन से हैं. तो करते हैं इसको शुरू. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है? तो ऑब्जेक्टिव मीन्स इट इज एंड रिजल्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज़ आर कैरिड ऑन. जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? वो एक ऐसा रिजल्ट होता है जो कि हम लोग एंड तक अचीव करना चाह रहे हैं. कोई भी बिजनेसमैन अचीव करना चाहता है जिसको अचीव करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ जो है वो करी जाती हैं. उसके बाद है स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी क्या होती है? कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान होती है किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटजी कहेंगे. हमने जो मेन प्लान बनाई है उस प्लान को अच्छे तरीके से फॉलो करने के लिए, उस प्लान को अच्छे तरीके से अडॉप्ट करने के लिए हम लोग छोटी छोटी प्लान्स बना लेते हैं, उसको पूरा इलेबोरेट करके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटजी कहेंगे. तो ये था इनके मीनिंग के ऊपर बेस्ड इसका जो डिफरेंस है. सेकंड जो पॉइंट है डिफरेंस का, दैट इज मेन एलिमेंट. यानी कि ऑब्जेक्टिव में मेन एलिमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो मेजरेबल टर्म्स में एक्सप्रेस करे होने चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम में उनको अचीव करना होता है. ये इसमें जो है मेन एलिमेंट है. एक तो मेजरेबल होना चाहिए और टाइम लिमिट उसके अंदर होती है. और जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें मेन एलिमेंट क्या है? उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रख करके स्ट्रेटजी बनाया जाता है. इसमें जो है हम लोग ये नहीं है कि मान लो फ्यूचर में को देखते हुए कि उसमें क्या होने वाला है उसको ना उसमें चेक करें, बल्कि हम ये पूरा देख करके स्ट्रेटजी बनाएंगे कि भी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जैसे मान लो हमारे कंपटीटर्स हैं या दूसरे हैं एनवायरनमेंट के जो पार्ट हैं, उन सबको ध्यान में रख के ही स्ट्रेटजी बनाई जाती है. तो उसमें मेन एलिमेंट क्या हो गया? जो एनवायरनमेंट है आसपास का बिजनेस का, उसको स्टडी करना. तो ये थे दो डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी. अब सेकंड जो हमारा डिफरेंस का क्वेश्चन है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी. हमने ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पर भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है सेकंड जो पहले स्ट्रेटजी था, अब यहाँ पे क्या हो गया? पॉलिसी हो गया. ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इसको शुरू करते हैं. इसमें हमारे पास में बेसिकली दो बेसिस हैं. एक तो मीनिंग है और एक नीड है, जिसके बेस पर हम लोग जो इन दोनों में जो है डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. नंबर वन, मीनिंग. ऑब्जेक्टिव की सेम डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हो. सो इट इज एंड रिजल्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन. यानी कि वो रिजल्ट जो कि अचीव करना चाह रहा है बिजनेसमैन और जिसको अचीव करने के लिए सारी एक्टिविटीज वो करता है. ये मीनिंग हो गया ऑब्जेक्टिव का. लेकिन पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी बेसिकली जनरल गाइडलाइन होती है विच हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें डिसीजन लेने की जो है जरूरत पड़ गई, तो उसको हम डिसीजन किस बेस पे लेंगे? पॉलिसीज चेक करेंगे अपने बिजनेस की. सो पॉलिसी का मतलब क्या हो गया? जनरल गाइडलाइन होती है ये, और जिसके बेस पर कोई सिचुएशन के अंदर डिसीजन जो है पर्टिकुलर पर्सन ले सकता है. नाउ नीड. इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनकी तो जरूरत ही है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी बिजनेस शुरू किया ही नहीं जाता. सो ऑब्जेक्टिव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एस्टेब्लिश विदाउट इट. लेकिन जो हमारा पॉलिसी है, पॉलिसी का जो है नीड है कि नहीं है, ये ऑप्शनल होती हैं. पॉलिसीज अगर ना भी बनाए कोई ऑर्गेनाइजेशन तो तब भी उसका काम चल सकता है, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होती. ऑब्जेक्टिव तब भी अचीव कर सकती है वो. इसलिए ऑप्शनल होती है पॉलिसी और इसमें कोई कंपल्शन नहीं होती. ये दो पॉइंट थे इसके. थर्ड हम एक और ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स को भी ले सकते हैं एज डिफरेंस इन दोनों चीज़ों में. मैं आपको बता देता हूँ. ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे टू इंक्रीज द सेल्स. जैसे मान लो 10,000 यूनिट थे और अब हम लोग उसको बढ़ा करके जो है बिजनेसमैन 20,000 करना चाह रहे हैं या 15,000 करना चाह रहे हैं. सो टू इंक्रीज द सेल्स, और उसके अलावा टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ज़्यादा लोगों को रोजगार देना.
लेकिन पॉलिसी का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे नो क्रेडिट सेल्स, के भी उधार में सेल्स जो है नहीं करनी है, ये पॉलिसी एक बिजनेस की हो सकती है। तो एग्जांपल के बेस पर भी हम इन दोनों टर्म्स में जो है डिफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए डिफरेंस वाला, डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। इसमें भी हम लोग बेसिकली टू बेसिस हमारे पास में डिफरेंस के, ऑब्जेक्टिव और गाइड। सो पहले देखते हैं इनका ऑब्जेक्टिव। सो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। ए पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए डिसीजन लेने में जो गाइडलाइंस हमें हेल्प करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिसी बोलेंगे। ऐसे ही प्रोसीजर का मीनिंग, इसमें प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट टेल्स about the sequence of activities to be followed to complete a work। मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रोसीजर का कि ये हमें जो है एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस बताएगा कि भी पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, फिर कौन सी एक्टिविटी होगी, और फिर कौन सी एक्टिविटी होगी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। फिर है गाइड, यानी कि बेसिकली गाइडेंस किस लेवल का होगा। जो पॉलिसी है, गाइड टू थिंकिंग एंड डिसीजन, जो पॉलिसी जो है हमें थिंकिंग के लिए और डिसीजन लेने के लिए हमें गाइडेंस देती है। और जबकि हमारा जो प्रोसीजर है, गाइड टू एक्शन, ये हमें कोई काम करने के लिए, यानी कि एक्शन के लिए जो हमें ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है। अब इसमें भी दो हो गए, लेकिन इसमें भी हम लोग एग्जांपल्स को भी एज ए डिफरेंस ले सकते हैं। पॉलिसी का एग्जांपल आप सेम ले सकते हो, जो हमने यहाँ पे ऊपर लिया था, दैट नो क्रेडिट सेल्स। और प्रोसीजर में आप एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे डेब्ट रिकवरी प्रोसीजर। उसमें ये नहीं है कि सबसे पहले हमने जिनको जो है उधार में गुड्स दे रखे हैं, जिनको जो हमारे डेप्टर्स है, कि उनको जब पैसे चुकाने की बारी आई, उनकी टाइम आया, तो हम सीधे कोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ फॉलो करेंगे। पहले उनको जो है हम लोग फ़ोन करेंगे, अगर फिर भी जो है उधर से कोई जवाब नहीं आया, फिर हम लोग जो है लेटर लिख सकते हैं। अगर लेटर का जवाब नहीं आया, फिर हम लोग किसी पर्सन को भेज सकते हैं। और लास्ट में जाकर के अगर तब भी उसने पैसे नहीं दिए डेप्टर ने, तब जाके लास्ट में हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। तो ये पूरे हमारे स्टेप बताएगा। तो हमारी ये एग्जांपल्स भी इसका जो है एज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स जो हम लोग उसको ले सकते हैं पॉइंट उसको एक। सो ये थे हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिफरेंसेस के बेस पर हो सकते हैं। और इसके साथ ही ये जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।